अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने एक वीडियो देखा है जो बरेली उलमा है, जो बरेलवी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो उलमा आज उसने सच्ची बातें बयान कर दी। आज सुन्नियों के जलसों के आलम क्या हो गए। माजरत के साथ किसी को बुरा लगे, मुझे कोई परवाह नहीं है, किसी के बाप से मैं डरता नहीं हूं। आज हमारे बड़े बुजुर्गों की बातें खत्म हो गई, सिर्फ पीर परस्ती के सिवा कुछ नहीं हो रहा हमारे जलसों में। बस पीर पीर पीर। कौन से झंडे गाड़ लिया आपके पीर ने भाई, चार ढंग के मुसलमान भी नहीं बनाए हैं। पीरों की तारीफों के अलावा जलसों में कुछ नहीं है हमारे यहाँ। मजाक बना के रख दिए जलसों में, भाण किस्म के नातखा आते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। वो अभी एक वीडियो चल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जिन्होंने देखा वह अभी को ममोड़ दो, फपोड़ दो, खकोड़ दो, खसोड़ दो। क्या कर रहे हो यार, तमाशा बना के रखा है, झुंझुने लेके क्या हो रहा है यार। ऐसे ऐसे नातखा जिनको ये नहीं मालूम तू पढ़ क्या रहा है बेटा, तू नात पढ़ रहा है, मनकबत पढ़ रहा है, नज्म पढ़ रहा है, क्या पढ़ क्या रहा है उसको खुद नहीं मालूम। कि कव्वाली पढ़ रहा है, अली 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 अली। अरे क्या है ये, कौन सी नात है? हजरत हसन ऐसी पढ़ते थे? रसूलुल्लाह की बारगाह में साहबा ऐसी नात पढ़ते थे? बता दो, मैं गुलामी कर लूंगा तुम्हारी। इमाम बुखारी लिखते हैं कि हुजूर की बारगाह में साहबा कैसे बैठते थे, यह अदब था हुजूर की बारगाह का। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में लिखा कि हुजूर की बारगाह में साहबा ऐसे बैठते जैसे लकड़ी के खुश्क यानी सूखे हुए तने के उनके जिस्म पे परिंदे बैठ जाते, उनको खबर नहीं होती थी। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ओवैस करनी जो जलील कद्र ताबई थे, हुजूर की ज़ियारत ना कर सके, 3 या 2 बार आए हुजूर से मिलने के लिए, लेकिन माँ की खिदमत ने मजबूर किया कि हुजूर की ज़ियारत किए बगैर उनको वापस अपने मुल्क यमन जाना पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा मुबारक, अपना इमामा शरीफ और अपनी चादर शरीफ उनको बतौर तोहफा भेजी। तोहफा ले जाने वाली कौन जात थी? हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक थे, हजरत अली थे। उन्होंने सरकार का जुब्बा दिया। हुजूर ने कहा ओवैस का मकाम वो है कि ओवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। सरकार ने दुआ करवाई ओवैस से। हजरत ओवैस ने एक सवाल किया था, हजरत ओवैस का अपना एक किरदार है, उस पर घंटों बोलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि काश मैं रसूल को देखता। अय उमर, तुम्हारी कितनी खुशकिस्मती कि रोजाना तुम रसूल का दीदार करते हो। ए अली, तुम्हारा क्या कहना है कि रोजाना हुजूर की बज़्म में बैठते हो। काश मैं हुजूर को देखता। तुम तो हुजूर को रोज देखते हो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरे आका की भवें मिली हुई है कि जुदा जुदा है? भवें मिली हुई है कि जुदा जुदा है? दोनों सहाबी रोने लगे और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कहा ओवैस, हमें माफ करो, खुदा की कसम हम नहीं बता सकते कि हुजूर की भवें मिली है या जुदा जुदा, इसलिए कि जब हम हुजूर की बारगाह में होते हमारी हिम्मतें नहीं होती कि हुजूर के चेहरे पर निगाह उठा के गौर से देखे। हम तो अदब के मारे झुके हुए होते, ऐसे झुके हुए होते कि गोया हुजूर के सामने हम मुर्दे हालत में पड़े हुए हो। हमारे ये अदब का आलम है। अबू बकर, हजरत उमर जो है हुलिया ना बता सके अदब की वजह से, अली ना बता सके, और तुम कहते हो हुजूर बज़्म में आते हैं, हुजूर बज़्म में तशरीफ लाते। अब खबीस तेरा अकीदा है हुजूर बज़्म में आते और तू भांडपने कर रहा है, वहां नौटंकी कर रहा है। नोट वो अमीर कबीर अय्याश कहां से कमाते, 2 नंबर की कमाइयां मालूम नहीं, दिखावे के लिए जब नोट करते थे ऐसे फेंकते, ऐसा लगता है नात खानी नहीं हुई, मुजरा हो रहा है, मुन्नी बाई का रक्स हो रहा है, ये नोट क्या तमाशे है ये। खुदा की कसम, रसूल तो बहुत बड़ी बारगाह, आला हजरत होते ना, इस बज़्म में इतने जूते मारते कि सर का एक बाल नहीं बचता तुम्हारा। ये सुन्नियों के जलसों के तमाशे बना। हमारे जलसों में डॉक्टर नहीं आते, इंजीनियर नहीं आते, पढ़ा लिखा नहीं आता तबका। उनको बोलो चलो यार, हमारे क्या सुनाएंगे यार। एक दूसरे की बुराई करते हो, तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हो। पीर की तारीफ के सिवा तुम्हारे जलसों में कुछ सुनने को मिलता नहीं है। किसी बुजुर्ग की बात होती नहीं है, किसी साहबी का जिक्र होता नहीं, नबी की सुन्नत तुम बताते नहीं हो। और फिर रहे से कसर वाला साहब, माँ के नाम पे हाथ उठाओ, बाप के नाम पर हाथ उठाओ। अबे क्यों उठाओ हाथ, क्यों उठाओ? ये यूपी बिहार जाता हूं मैं तो मेरी शर्त होती है भाई मुझे उस वक्त स्टेज पे ले जाओ, ये सारे तमाशे जब हो चुके हो। मैं स्टेज पे बैठूंगा नहीं, सीधा जाऊंगा, तकरीर करूंगा और फौरन निकल जाऊंगा, क्योंकि ये तमाशे मैं नहीं देख सकता। नहीं बोलूंगा तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, बोलूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। माँ के नाम पे हाथ उठाओ, है कोई बाप के नाम पे हाथ उठाए, एक बार सुभान अल्लाह बोल दो, हाथ उठा कर बोल दो, पैर हिला कर बोल दो। अरे क्यों हिला कर बोल दो, जबान से बोलो ना भाई, सीधा सीधा। ये कहां से लाया हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो। अब एक डॉक्टर है, मैं रियलिटी बता रहा हूं यार,
आपके यहाँ का एक बहुत बड़ा डॉक्टर, कोई स्पेशलिस्ट हो, कोई सिविल सर्जन हो, उसको आप अपनी बज़्म में लाओ और कुर्सी पे बिठा दो, उसका पोजीशन, उसका मनसब, और उससे बोलो बाप के नाम पे हाथ उठा, उठा माँ के नाम पर हाथ। सोचो अगली बार आएगा तुम्हारी महफिल में, बोलेगा क्या तमाशा है यार, मैं तो दीन की बात सुनने आया था, ये हाथ उठाओ हाथ उठाओ। और अजीब कहां से वो लाया उस शायरों ने और वो नाजिमों ने, अल्लाह जाने, मालूम नहीं, शर्म नहीं आती। जो नबी के नाम पे हाथ उठाएगा उस हाथ को लकवा नहीं मारेगा। कौन सी हदीस में पढ़ा बे तूने, मुझे भी तो बता। 4000 किताबें हैं मेरी अपनी जाती लाइब्रेरी में, मुझे तो आज तक ऐसी कोई हदीस नहीं मिली कि रसूल के नाम पे हाथ उठा, बाप के नाम पे हाथ उठा तो हाथ को लकवा नहीं मारेगा। कहां से पढ़ लिया बे तूने, कौन सी किताब में, जरा हमें भी तो दिखा, लकवा नहीं मारेगा। मजाक बनाते हो यार। और सही में उसको लकवा हो गया तो माज़अल्लाह उसका दीन से एतमाद कमजोर हो जाए। यार मैंने तो सुनकर आया था, साहब अलाउंसर तो बोल रहा था यार अब लकवा नहीं मारेंगे, मुझे तो लकवा ही मार दिया। तो इस तरह की मन गढ़ंत चीजों से हमारे जलसों का तकज्जुस खराब हो रहा है।